नमस्कार। आशा करता हूँ आप एक बेहतर तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे और एक शानदार जानदार जबरदस्त जो नौकरी है उसकी तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके अकॉर्डिंग आपने जैसा बोला वैसे की वैसी क्लासें यहाँ पर उपलब्ध हम करवा रहे हैं। आपने बोला कि सर विषयवार कम क्वेश्चनों का टेस्ट है वो रखें, तो हमने जैसे भूगोल के हमारे पेपर में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, उन्हीं 20 क्वेश्चनों पर आधारित टेस्ट रख दिया। हर एक टॉपिक के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे और 20 के 20 क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। यह टेस्ट आपको कैसा लगता है? आप अगर नहीं बता रहे हो तो हमें पता नहीं है। कुछ दिन अगर आपके कमेंट नहीं आएंगे, हमें ऐसा लगेगा कि बच्चे आनंद नहीं ले रहे हैं, तो फिर मजा नहीं आता है। तो आप कमेंट करके बताते रहिए, वरना लाइक कर दो आप। अगर हर एक साथी जो वीडियो पर आता है वो लाइक करता जाएगा तो अपने आप ही पता चलता रहेगा कि हर एक साथी को टेस्ट पसंद आ रहा है। भूगोल के 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, ये पहला नहीं दूसरा टेस्ट है हमारा, टेस्ट नंबर 2 है। 20 में से 15 अगर आप सही करते हो तो ये मान के चलो कि आपकी तैयारी शानदार जानदार जबरदस्त रहने वाली है। दोस्तों, राजस्थान की आकृति को सर्वप्रथम किसने विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार बताया था? राजस्थान की आकृति की बेसिक में यहां पे बात कर रहा हूं कि इसको विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार सबसे पहले किसने बताया था। हर क्वेश्चन में आपको समय भी दिया जाएगा जिससे अपना आप उत्तर है वो कमेंट करते रहे। किसने बताया था ये क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से कमेंट करो भाई। किसने बताया था? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन ए, टी.एच. हेंडले ने। किसने बताया था? टी.एच. हेंडले ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कुबड़ पट्टी होच बेल्ट क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह क्षेत्र बालोतरा से सांचौर के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण फ्लोरोसिस रोग पाया जाता है। इस क्षेत्र में फ्लोराइड की अधिकता के कारण लोगों के दांत पीले व हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। देखिएगा पहला है वो गलत दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि यह पुष्कर से लेकर पुष्कर से जायल नागौर के बीच है। दूसरा और तीसरा आपका एकदम सही है, तो 2 और 3 सही नहीं है। तो भाई पहला सही नहीं है, बाकी तो एकदम सही है। यहां पे पहला पहला है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला पहला। अब देखो यहां पे 1 3 भी दे दिया। ये तो भाई जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग हमें देखने पड़ेगा, समझ गए? ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो कौन सा कथन सही है कर लो यहां पे, तो हमारा सही हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। पचभद्रा झील के नमक में लगभग कितने प्रतिशत तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है जो इसे विशेष रूप से खाने योग्य बनाती है? पचभद्रा झील है, ये कहां पर है भाई? बालोतरा के अंदर है। यहां के नमक में NaCl की मात्रा बहुत अधिक होती है। एक क्वेश्चन आता है पंचभद्रा साल्ट लिमिटेड, पचभद्रा सॉल्ट लिमिटेड, इसकी स्थापना पूछी जाती है। '60 में। और यहां का जो नमक है उसमें NaCl सोडियम क्लोराइड या NaCl की जो मात्रा होती है वो 98% होती है। कितनी रहती है? 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कोठारी नदी पर किस जिले में मेजा बांध बना हुआ है? कोठारी नदी, जो सबसे पहले तो ध्यान रखना, कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, उद्गम होता है यहां से। इसका कहां से होता है? दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी है, इसका क्या होता है? उद्गम होता है। दोस्तों समझ गए? बताओ भाई दोस्तों। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, भीलवाड़ा में इस पर मेजा बांध बना हुआ है। और कोठारी नदी है ये आगे जाके किस में मिलती है? बनास में मिलती है। बनास में मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सहवनीय धाराओं के कारण
छोटे छोटे वायु भंवर या चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लू कहते हैं, भभूल्या कहते हैं, मावट कहते हैं, या पुरवैया कहते हैं? क्या कहा जाता है इन्हें? बताओ भाई। इन्हें कहा जाता है भभूल्या। एक देखो क्वेश्चन आता है, ज्येष्ठ महीना, ज्येष्ठ महीना और इसमें जो गर्म हवाएं चलती है, गर्म हवाएं चलती है, उनको स्थानीय भाषा में तवा कहते हैं। किसमें? स्थानीय भाषा में। ये पढ़ा नहीं है तो याद कर लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित नहरों में से राज्य की किस नहर को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है? राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है दोस्तों। किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। 649 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की नवीनतम बाग परियोजना कौन सी है? राजस्थान की जो ये 5 दी गई है, इन्हीं में से बताना भाई, आपको इस दूसरे में मत चले जाना। नवीनतम बाग परियोजना पूछिए इनमें से ही। सबसे पहले सरिस्का सरिस्का 1978 की है। 2 नंबर पर मुकुंदरा हिल्स है, जो 2013 की है। 3 नंबर पर है धौलपुर टाइगर। धौलपुर टाइगर 2023 की है। और रामगढ़ विस्तारित 2022 की है। तो इनमें से 2023 की तो ये है ना, 2023 में, ये 2022 की। ये करंट के क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, सही सुमेलित कीजिएगा। ये क्वेश्चन ही थोड़ा कला संस्कृति से मिलता जुलता है, कोई बात नहीं भाई, लेकिन यहां पर देखो परंपरागत जल संरक्षण की जो विधियां हैं उनके अंतर्गत ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। देखो भाई, सबसे पहले रानी जी की बावड़ी, भंडारेज की बावड़ी, मेड़तनी की बावड़ी और दूध बावड़ी। बता दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जितना जिसको जितना पता है वो बता दो। बता दूं मैं, आप बताओ या ना बताओ। देखो, रानी जी की बावड़ी है बूंदी में, भांडारेज बावड़ी दौसा में, मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू में, और दूध बावड़ी सबको पता है सिरोही में। 4 3 2 1, ऑप्शन बी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है? दोनों लिंगानुपात कमेंट कर देना आप तो। और कमेंट नहीं कर रहे हो, हमें नहीं बता रहे हो, ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हो, तो ये भाई मैं ये मानूंगा कि रियल में आपकी गलती है। और गलती एक बार की जाती है, बार बार गलती नहीं की जाती है, ये भी आपको ही ध्यान रखना है भाई। अब देखो, शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक का भी पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है। सर्वाधिक है बांसवाड़ा का 934, सबसे कम है झुंझुनू का, कितना है? 837, और पूरे राजस्थान का है 888। अगर वयस्क लिंगानुपात पूछा जाए तो 928, कितना है? 928। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान के बाड़मेर जिले के कवास क्षेत्र में बाढ़ की घटना घटित हुई थी? बाड़मेर के कवास क्षेत्र में जो बाढ़ आई थी वो कब आई थी? बाड़मेर के कवास क्षेत्र में बाढ़ कब आई थी? तो ये बाढ़ आई थी 2006 में। कब आई थी? 2006 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, ये भाई अच्छा क्वेश्चन है, और आप टेंशन मत लो, मैं इसकी शानदार जानदार जबरदस्त ट्रिक आपको बता दूंगा। बस आप तो उत्तर दे दो, फिर मैं इसको याद करने का अच्छा सा तरीका बता दूंगा, जिससे बार बार आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम।
अगर हम मैप को देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको एक क्या दिखाई देगा, कोण बनता हुआ, ओरिजिनल राजस्थान के मैप में कोण बनता हुआ दिखाई देगा। कोण मतलब कोणा, कोणा हो गया उत्तर में, समझ गए। कोणा से सीधा नीचे आना है तो बांसवाड़ा में एक जगह है बोरकुंड। अरे ट्रिक बता दूंगा भाई, थोड़ा सा वेट कर लो रे। पाकिस्तान से हमारी क्या है, कट्टर दुश्मनी है, तो कट्टर से कटरा। अब भाई दुश्मनी उसी राड उसी तो कपड़ा फाट सी जर बन पाचा नया कपड़ा अपन सिलाणु पड़सी, जरा अट्ठी ना जैसी सिलाना, सिलान या सिलाना। तो देखो याद रखो, पाकिस्तान से कट्टर दुश्मनी, कपड़ा फाट्या, सिलाबा गया पूर्व में है, ऊपर आपने कुणु बनाया जर कोणा, बच्चों एक बोरकुंड। अब लगा दो भाई आराम, मुंह लगा दो थे तंगा साहब हूं। उत्तर बिंदु कोणा गांव है, दक्षिण बिंदु बोरकुंड गांव है, पूर्वी बिंदु सिलाना गांव है और पश्चिमी बिंदु कटरा गांव है। 4 3 2 1 ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, निम्नलिखित अरावली पर्वतमाला की चोटियों को उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। भाई कर दो भाई, अतिदार हूं पढ़ना यहां। बैराज, देखो सबसे पहले मैं इनमें सबसे ऊंची चोटी है उसकी बात करूंगा, जो है मालखेत। कौन सी है, मालखेत। और मालखेत की जो ऊंचाई है वो 1052 मीटर है। कितनी है, 1052 मीटर ऊंची है वो मालखेत है, और मालखेत सीकर में है। 2 नंबर सिरावास बैराट, बैराज आएगी। कौन सी आएगी, बैराज। और बैराज की जो ऊंचाई है 792 मीटर है, और बैराज जो चोटी है ये कहां पर है, अलवर के अंदर। फिर आती है बैराट। बैराट की जो ऊंचाई है वो 704 मीटर है, कोटपुतली बहरोड जिले में आती है। और उसके बाद आती है सिरावास। सिरावास जो कहां पर है, अलवर में। सिरावास कहां पर है, अलवर में। 651 मीटर ये क्या है, ऊंची है। यहां से आप अपने आप सुमेलित कर सकते हैं, आराम से सुमेलित कर सकते हैं भाई। तो देखो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ठीक है। नेक्स्ट, डीडवाना झील के नमक का मुख्य उपयोग कहां होता है। डीडवाना झील से उत्पन्न होने वाला नमक है, उसका मुख्य उपयोग कहां पर किया जाता है, यह आपको बताना है। चमड़ा उद्योग में, रंगाई छपाई में, कागज में, उपरोक्त सभी में। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से बनास, बेडच, मैनाल नदियों का त्रिवेणी संगम कहां स्थित है। बनास में बेडच और मैनाल नदियां गिरती है, और ये कहां पर गिरती है, रामेश्वर घाट, देवधाम, बिगोद या खंडार। तो ये बिगोद भीलवाड़ा में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भाग उष्ण ताप कटिबंध में आता है। उष्ण ताप कटिबंध में कौन सा भाग आता है। उष्ण मतलब कर्क रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य, तो वो तो दक्षिणी भाग ही आएगा। हमारे कर्क रेखा दक्षिणी भाग से गुजरती है, तो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब जारी की गई। राजस्थान में पहली वन नीति कब जारी की गई थी। राजस्थान की पहली वन नीति है, यह जारी की गई थी 2010 में। कब, 2010 के अंदर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर गुजरता है। उत्तर दक्षिण गलियारा ये गुजरेगा बीकानेर, अलवर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर। किससे, धौलपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। यानी भारत की जो जनसंख्या है उसमें राजस्थान की जनसंख्या का कितना हिस्सा है, यह आपको बताना है दोस्तों। देखो ये तो क्षेत्रफल की बात हो रही है, लेकिन जनसंख्या में 5.66%। भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल है 10.41%। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नेहरू द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है। नेहरू के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई चूरू, गंगानगर, पाली या उदयपुर। नेहरू द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है किसमें, श्री गंगानगर जिले में। किसमें होती है, श्री गंगानगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
राज्य आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण के लिए कौन सा संस्थान कार्यरत है? राजस्थान विश्वविद्यालय, हरिश्चंद्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, राजस्थान विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। यहां पर हम राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम राज्य स्तर की बात कर रहे हैं। और जब राज्य स्तर की हम बात कर रहे हैं तो सही रहेगा हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, यानी बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो एक बार भाई ये भूगोल के 20 क्वेश्चन हमारे पेपर के पैटर्न पर आधारित है, आपके सामने मैंने रख दिए। हाईकोर्ट का न्यू बैच आज से स्टार्ट हो चुका है, हाईकोर्ट का न्यू बैच आज से स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी भाई बहन ज्वाइन करना चाहते हैं, 5 बैच है और पांचों बैच एक साथ कॉम्बो बैच में मिल जाएंगे, तो कॉम्बो बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं तो 5 ही बैच यहाँ पर है और कॉम्बो बैच यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसा लगा आज का सेशन भाई? अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।